अस्सलाम वालेकुम। हाँ यार, आवाज़ आ रही है बस। आवाज़ आ रही है। जी सर, आवाज़ आ रही है। हाँ यार, 2 मिनट मुझे और देना बस ये। बस मैं कनेक्ट कर रहा हूँ टैबलेट के साथ, शुरू करते हैं। 1 मिनट। थैंक्स टू सर सफ़ी फ्रॉम IT ऑफ वेल्स, जिन्होंने काफ़ी हेल्प कर दी इस चीज़ में। जी, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? वापस आ जाएं आप लोग कहीं अगर चले गए हैं तो। आवाज़ आ रही है तो ओके लिख के भेजना, हम शुरू करते हैं। थैंक यू सर। ओके, बेहतरीन। ठीक है, तो हमने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करना है। ट्रिग्नोमेट्री में मैंने कहा था कि कुछ चीज़ें जो एएस की आपको आनी चाहिए ऑलरेडी, उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ठीक है, क्योंकि इक्वेशन वो चीज़ है कि एएस में नॉर्मली ये होता था कि पहले पार्ट में आइडेंटिटी सॉल्व करते थे, दूसरे में इक्वेशन दे देते थे। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे नॉर्मली हर मतलब कुछ स्पेसिफिक आइडेंटिटीज के पार्ट्स होते हैं, उसके अलावा ये जो इक्वेशन सॉल्व करनी है ना कहीं आ ही जाएगी। मतलब ये डिफरेंट टॉपिक के साथ इंक्लूड होके, डिफरेंशिएशन के साथ, इंटीग्रेशन के साथ, कभी कभार चाहे तो वो लॉगरिथम्स भी डाल दें किस कुछ तरीके से, और ट्रिग्नोमेट्री के अपने जो क्वेश्चंस भी हैं। तो इक्वेशन सॉल्व करनी आपको पड़ेंगी ट्रिग्नोमेट्री की। मतलब मोस्ट प्रॉब्ली एटलीस्ट एक इक्वेशन तो आपके एग्जाम में आएगी ही। ठीक है, एटलीस्ट एक। ठीक है, तो हम इक्वेशन से शुरू करेंगे। ये आप एएस में कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर टॉपिक के साथ इंक्लूड होता है, तो हम पहला काम यही करेंगे कि इसको रिवाइज करेंगे। देन विल डायरेक्टली मूव ऑन टू आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज की जब हम बात करेंगे तो उसमें A2 की आइडेंटिटीज हम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आइडेंटिटी हम शुरू करेंगे मंडे से इंशाल्लाह। आज हम इक्वेशंस करेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन में क्या आना चाहिए बेसिकली? सिंपल से इक्वेशन से शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ लिखा हुआ है, इसको हम एक, जी, और 1 मिनट और देना। जी, सही। तो अगर मुझे लिखा हुआ है मेरे पास कि साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, ये क्वेश्चन है मेरा।
और मुझे बोला कि आप फाइंड एक्स, मतलब एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है आपने, ठीक है। तो अब करना है क्या बेसिकली, यहाँ पहला सवाल क्या होना चाहिए आपका, कि सॉल्व करने से पहले पहला सवाल क्या होना चाहिए, मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। उससे पहले एक चीज़ हमें क्या देखनी चाहिए, डोमेन। एग्जैक्टली फैजान, थैंक यू। सबसे पहले आपको डोमेन का पता होना चाहिए, डोमेन क्या है। बिल्कुल, क्योंकि डोमेन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि साइन एक्स ग्राफ आपको बनाना आता है। डोमेन इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं उस पर बात करूंगा। फंक्शंस होपफुली आपको आते हैं एएस से, लेकिन डोमेन का मतलब क्या है जरा हम देख लें और फिर डायरेक्ट इक्वेशन पे जाते हैं वापस। साइन एक्स ग्राफ जो है वो कुछ हद तक इस तरीके से बनता है ना, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे -1 है, ठीक है। अच्छा, ये हमें पता है कि ये जो वेव है चलती रहती है, ये आगे यूं भी जाएगा और यूं, सिमिलरली ये पीछे भी चल रहा है। तो ये ग्राफ चलता रहेगा साइन एक्स का, जो भी ग्राफ। साइन एक्स की वैल्यू हाफ का मतलब क्या है, हाफ यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है। और ये अगर आप मैथमेटिकल टर्म्स में देखें तो बेसिकली ये एक इक्वेशन होती है, सिमिलरली ये भी एक इक्वेशन होती है। हमने जो ग्राफ देखे थे मॉडल्स के, उसमें भी कहा था ना, इसको प्लॉट करें लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को भी प्लॉट करें, ठीक है। तो अगर राइट हैंड साइड को मैं प्लॉट करूं तो वो है y इज इक्वल टू हाफ। तो उसकी जो लाइन है y इज इक्वल टू हाफ, वो होनी चाहिए कुछ इस तरीके से। मैं डॉटेड लाइन बना रहा हूँ, ठीक है। वो इस तरीके से कोई लाइन होनी चाहिए। और उसका मतलब क्या है, ये दोनों इक्वल कहाँ पे हो रहे हैं ये आपने देखना है ऑन दिस ग्राफ। तो ये दोनों इक्वल हो रहे हैं इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे और यहाँ और यहाँ। और हम जितने एक्सटेंड करते रहेंगे अपने ग्राफ को, उतने ज़्यादा मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलते रहेंगे बिटवीन दीज टू। तो साइन एक्स इज इक्वल टू हाफ के कितने आंसर थे, इनफाइनाइट आंसर थे, डिपेंडिंग ऑन टिल वेयर द ग्राफ एक्सटेंड्स, ठीक है। और ग्राफ की जो एक्सटेंशन है वो कहाँ तक लिमिटेड है, ये हमें कौन बताता है, ये हमें बताता है हमारी डोमेन, ठीक है। डोमेन क्या होती है, अगर डोमेन इसमें लिख दी एक्स इज बिटवीन 0 to 360 फॉर एग्जाम्पल, डोमेन का मतलब होता है एक्स की वैल्यूज, सही है ना, एक्स की वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक। तो अगर इसे लिख दी 0 to 360, तो हमें पता है कि 360 यहाँ पे होता है, ठीक है। तो इसके आगे का ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करता, इसके पीछे का ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करता। तो हमारे पास टोटल जो आंसर आने चाहिए वो 2 आने चाहिए। बात समझ में आई, 360 के आगे हमें नहीं चाहिए, इससे पीछे भी हमें नहीं चाहिए। तो डोमेन का मतलब ये होता है, डोमेन बेसिकली करता है क्या है, कि अगर मैंने आपको ग्राफ में बताया, एएस में बताया था कि डोमेन का बेसिकली मतलब ये होता है कि वो आपको जूम इन करवा रहा है। क्योंकि ग्राफ एक्चुअल में तो इन्फिनाइट वैल्यूज पे होते हैं नॉर्मली, जनरली जो ग्राफ्स होते हैं वो इन्फिनाइट वैल्यूज पे एक्सपेंडेड होते हैं, नेगेटिव में भी और पॉजिटिव में भी। तो डोमेन समझ लें एक तरीके से जूम इन है। ये जो पूरा ग्राफ है इसमें आपने जूम कर लिया सिर्फ यहाँ तक, सिर्फ यहाँ तक, ऐसे कि आपको सिर्फ 0 से लेकर 360 तक की वैल्यूज मिल रही है, सही है। ये आपकी डोमेन सेट हो गई। और अब आपने यहाँ पे देखना है सिर्फ, ठीक है। और जूम आउट जितना करते रहेंगे उतना ग्राफ एक्सटेंड होता रहेगा, आपको समझ में आता रहेगा, ठीक है। मैं इसको चेक करा सकता हूँ, जो हमने ग्राफ वाला एक और स्केचर देखा था ना, अभी उसकी खास जरूरत नहीं है। अभी तक के लिए ये बात समझ में आई डोमेन इंपॉर्टेंट क्यों है। तो जब तक आपको डोमेन नहीं पता होगी, आपको नहीं पता आपने कितने आंसर देना है, ठीक है, पहली चीज तो ये। और जब डोमेन पता चल जाएगी उसके बाद आंसर किस तरीके से देने हैं वो हमने ऑब्वियसली सीखना है। वो आपको आता भी, आपने एएस में सीखा था, बट वही हमारा काम है क्वेश्चन सॉल्व करने का। जी, डोमेन की कहानी सबके समझ में आ गई है, कोई इशू किसी को तो पूछ लो, नहीं है तो ओके लिख के भेज दो, हम आगे बढ़ते हैं। ओके देन, ठीक है। ठीक है, तो डोमेन आपको बता दिया आपने कहाँ से लेकर कहाँ तक के आंसर बताने हैं। जिसको हम सॉल्व करते हैं तो हम बेसिकली क्या करते हैं, मैं वापस क्वेश्चन लिख दूँ। तो वो था यहाँ पे साइन एक्स की वैल्यू थी हाफ, ठीक है। आपको पता है कि पहला स्टेप हमारा क्या होता है, कि हम साइन को वहाँ भेज देते हैं। साइन फंक्शन है, फंक्शन वहाँ जाके इन्वर्स हो जाएगा, तो वो होता है साइन इन्वर्स ऑफ हाफ, ठीक है। लेकिन ये जो वैल्यू आती है इसको हम बोलते हैं अल्फा, ठीक है ना। होपफुली बाकी ने भी इस तरीके से पढ़ा होगा। ये होता है हमारा अल्फा, अल्फा इज द बेसिक एंगल, ठीक है। अल्फा की वैल्यू बता दो। अच्छा, दूसरी चीज इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखनी है कि डिग्री या रेडियन, ठीक है। डिग्री या रेडियन आपको कौन बताएगा, आपकी डोमेन बताएगी। डोमेन लिखी होगी सवाल में, जैसे यहाँ पे अगर लिखी 0 से 360, तो मतलब ये डिग्रीज का सवाल है। डिग्रीज का सवाल है तो आपने कैलकुलेटर को डिग्री मोड में करना है और पूरा सॉल्व करना है। अगर यहाँ लिखा होता इसकी जगह 0 से लेके पाए तक फॉर एग्जाम्पल, तो आपको पता होता कि ये
रेडियन का सवाल है और आप कैलकुलेटर को रेडियन में रख के करते हैं। तो डोमेन आपको बताइए कि डिग्री में करना है या रेडियन में करना है। ठीक है, याद आ रही हैं चीज़ें। और फिर ये जो आपको जब समझ में आ गया कि डिग्रीज में सॉल्व करना है, तो करके मुझे बता दें साइन इनवर्स हाफ की वैल्यू क्या होती है। वो होती है 30, बिल्कुल ठीक साथ 30 डिग्रीज। ठीक हो गया। सिमिलरली फिर हमने एक चीज़ पढ़ी थी, वो याद होना चाहिए वो भी आपको जी, ये एस और टी एंड सी। ठीक है, ये बेसिकली इसका मतलब क्या था मैं वापस रिवाइज करा दूं कि आज का जो मकसद है वो ये कि आपका ए एस का सॉल्व जो आपको करने का तरीका था वो रिवाइज हो जाए। ठीक है, इसको मैं वापस नहीं दिखूंगा इक्वेशंस को। इक्वेशंस आपके तो हर टॉपिक में इन्वॉल्व हो सकती है, मैंने पहले ही बताया, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ओके, तो इसका मतलब क्या, ये बेसिकली हम यहाँ एंटी क्लॉकवाइज चल रहे होते हैं और हम ये एंगल नाप रहे होते हैं। ठीक है, तो हाँ आंसर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, तो समझ लो। अभी मुझे पता है ये ऑलमोस्ट आप सबको आता ही होंगे इसका आंसर, लेकिन बेसिकली हम क्या कह रहे हैं वो देख लें। तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो एंगल है ये है, तो दिस इज बिटवीन 0 till 90 डिग्रीज। ठीक है ना, क्योंकि आप जीरो से स्टार्ट करते हैं, ये आपका जीरो पॉइंट है और आप यूं चलते हैं, ये पूरा 90 डिग्रीज है। ठीक है, तो 0 से 90 डिग्रीज में हम कहते हैं कि ए का मतलब क्या है, ऑल पॉजिटिव। मतलब साइन की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी, कॉस की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी और टेंजेंट की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी। इसको चेक करने के लिए हम या तो ग्राफ बना के देख सकते हैं कि 0 से 90 तक अगर आप देखें, जो साइन की वैल्यूज हैं वो पॉजिटिव है। ठीक है, सिमिलरली कॉस और टेंजेंट के ग्राफ में आप चेक कर सकते हैं कि ये भी पॉजिटिव ही आएंगी। सिमिलरली अगर आप कैलकुलेटर में कोई भी वैल्यू इनपुट करें साइन कॉस टेन की, साइन 40 या 50 या कॉस 40 50 या टेंजेंट 89.9 भी आप एंटर करें, तो आंसर जो भी आएगा वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तीनों 0 से 90 डिग्रीज पे आप कोई भी फंक्शन अप्लाई करेंगे तो आंसर वुड बी पॉजिटिव। ये आप ग्राफ से भी चेक कर सकते हैं, कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं और आपको होपफुली याद भी होगा। ठीक है, एस का मतलब बेसिकली क्या है कि यहाँ हम बात कर रहे हैं 180 डिग्री से लेके, सॉरी 90 से 180 डिग्री। तो ये जो हमारे एंगल्स हैं, इस इनके दरमियान सिर्फ साइन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। वो आप यहाँ देख भी सकते हैं कि 90 से 180 के दरमियान भी साइन पॉजिटिव है, लेकिन जो बाकी आपके टेंजेंट और कोसाइन है वो दोनों नेगेटिव हो जाते हैं। ठीक है, ये जीरो से ऊपर है मतलब पॉजिटिव है। ठीक है ना, यहाँ हमें दिख रहा है ये चीज़। ओके, मूविंग बैक, तो 180 से 270 डिग्रीज में सिर्फ टेंजेंट का ग्राफ पॉजिटिव होगा, बाकी जो है वो नेगेटिव हो जाएंगे। सिमिलरली 270 से 360 डिग्रीज में सिर्फ कोसाइन पॉजिटिव होगा, बाकी दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। साइन का ग्राफ भी यहाँ नेगेटिव होता है और ये आपको दिख रहा है 270 से 360 के दरमियान नेगेटिव है, 180 से 270 भी नेगेटिव था। ठीक है, तो ये तो इसका मतलब हो गया। और ये हम देखते क्यों है, क्योंकि हमें पता है कि जो यहाँ आंसर आया 30 वो हमारा फाइनल आंसर नहीं है, वो सिर्फ बेसिक एंगल है। ठीक है, बेसिक एंगल निकालते हुए आपको एक चीज़ और याद होनी चाहिए थी कि ये हम हमेशा पॉजिटिव लेंगे। इसकी मैं भी एग्जाम्पल भी करा देता हूँ एक और। ओके, तो हम बेसिकली करते क्या थे, तो हमें पता होता था कि यार हमने मूव करना है बिटवीन फ्रॉम 0 to 360। अच्छा, ये हमारा डोमेन होती थी, तो डोमेन पे हमें पूरा मूव करना है। ठीक है, और जहाँ जहाँ एंगल हमारा मिलता रहेगा वो हम लेते रहेंगे। एंगल मिलने का तरीका क्या होता था वो मैं दिखा देता हूँ दूसरी डायग्राम पे। वो बेसिकली हम ये करते थे कि एक सेकेंड जी, ये जो था ये अल्फा था। ठीक है, ये भी अल्फा था। ये आपने ओ लेवल मैथ्स में पढ़ा होगा कि ये सारे एंगल इक्वल होते हैं। सिमिलरली अब आप करते हैं कि आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं और एंगल्स काउंट करते रहते हैं। तो पहले क्वाड्रेंट में जो एंगल आता है वो उसकी वैल्यू होती है अल्फा। जो दूसरे क्वाड्रेंट में आता है वो कितना होता है, क्योंकि टोटल 180 है यहाँ से लेके यहाँ तक, 180 में से अल्फा कम गए हैं आप, तो ये हो जाएगा 180 माइनस अल्फा। ठीक है, ये एंगल। सिमिलरली जो थर्ड एंगल है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है पूरा। तो पहले था 180 गए, फिर अल्फा और गए,
तो वो हो जाता है 180 प्लस अल्फा डिग्रीज। और सिमिलरली अगर यहाँ चार चौथे क्वाड्रेंट तक गए तो वो हो जाएगा 360 माइनस अल्फा डिग्रीज। ठीक है, तो ये आपको याद होने चाहिए, याद होंगे मोस्ट प्रोबेबली। और इनके साथ हम करते क्या है, फिर हमारा स्टेप जो होता है सॉल्यूशन का वो बेसिकली ये होता था कि अच्छा इसमें हमें पता है कि अगर रेडियन होता, रेडियन, ठीक है, तो रेडियन का मतलब चीज़ें चेंज नहीं होती हैं, वो बस 0 से 90 की जगह 0 से π/2 होता। ठीक है ना, क्योंकि हम पाए को हम लेते हैं एज 180। ठीक है ना, पाए रेडियंस का मतलब 180 डिग्रीज। ठीक है, इससे आप चीज़ों को फिर सेट करते रहें, मतलब कि 2 पाई का मतलब 360 डिग्रीज, और π/2 का मतलब 90 डिग्रीज, एंड सो ऑन। तो पाई की फॉर्म में आंसर इस तरीके से होता है ना। ठीक है, पाई का मतलब 180, और कन्वर्जन में आपको फॉर्मूला भी जरूरत नहीं है वैसे कोई फॉर्मूले की, तो सिर्फ आपको पाई और 180 याद रहेगा तो आप बाकी भी कर ही लेंगे। ठीक है, तो फिर सॉल्यूशन हम करते किस तरीके से। अच्छा मैं इतना बोला जा रहा हूँ, बीच में कोई भी प्रॉब्लम हो पूछते रहना, आप पूछ सकते हैं, ऑडियो भी ऑन कर सकते हैं, चैट भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा ज्यूम कर रहा हूँ कि आपको पता है चीज़ें, किसी को नहीं पता तो बता दे। ठीक है, हम थोड़ा सा जल्दी करेंगे इसको, बस कुछ क्वेश्चंस करेंगे, एंड जहाँ भी आपको लगे कि आप भूले हुए कोई चीज़ तो आप बता देगा। ठीक है, अगर रेडियन में क्वेश्चन होता तो चीज़ें चेंज नहीं होंगी, तो ये बस ये π/2 होता, मतलब यहाँ से π/2 से लेके आप पाई तक की बात कर रहे होते हैं, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे जो आपके एंगल्स हैं वो इस तरीके से चेंज होते हैं कि 180 माइनस पाई जो है वो 180 माइनस अल्फा की जगह पाई माइनस अल्फा लिख रहे होते हैं अगर रेडियन का सवाल होता। ठीक है ना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ, तुम लोग इतनी छोटी छोटी गलतियां करते हो ना, इसमें बिला वजह के मार्क्स लूज करते हो। ये पाई माइनस ए हो जाता, 180 प्लस ए की जगह पाई प्लस ए हो जाता अगर ये रेडियन का सवाल होता। और रेडियन का सवाल है या डिग्री का सवाल है, ये हमें कैसे पता चलेगा? जी, ये कैसे पता चलेगा कि रेडियन का सवाल है या डिग्री का सवाल है? और ये डोमेन। लास्ट की भी डोमेन से, थैंक यू। और ये बता दो ये क्या बन जाएगा जब, और ये क्या हो जाएगा 360 माइनस अल्फा 150। है? नहीं, 360 माइनस तो अल्फा पाई कौन सा माइनस होगा? अल्फा। नहीं पाई नहीं, 2 पाई, 2 पाई माइनस अल्फा ना। 180 180 पाई होता है ना। हाँ 180 पाई होता है, तो 360 360। क्या होगा? 2 पाई। ठीक है, 360 की जगह हम क्या लिखेंगे? 2 पाई ना, यही लिखा है ना मैंने यहाँ पे, 2 पाई का मतलब 360 है ना। ठीक है, 2 पाई इज इक्वल टू 360। तो 2 पाई माइनस अल्फा की जगह हम लिख देंगे, सॉरी 360 माइनस अल्फा की जगह हम क्या लिखेंगे? 2 पाई माइनस अल्फा। ठीक है, किसी को मसला यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है पूछ लो। सही है, आपको ये पता कैसे चलेगा कि सवाल किसका है? सवाल आपको पता चलेगा थ्रू डोमेन। ठीक है, डोमेन अगर डिग्रीज में है तो आपने डिग्रीज में सॉल्व करना है, डोमेन में अगर पाई दिख गया कहीं पे तो रेडियन में सॉल्व करना है। एएस में उन्होंने एक और गन करना शुरू की थी बीच में कभी, वो डोमेन इस तरीके से लिखते थे कि एक्स इज बिटवीन 0 and 2। ठीक है, अब 2 डिग्रीज तो नहीं हो सकता। ठीक है, और उन्होंने 2 डिग्री भी नहीं बनाया, तो आपको पता होना चाहिए था कि पाई की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वो पाए की सेंस में आपने वैल्यू सोचनी थी कहाँ तक जा रही है, तो रेडियंस में था ये, 2 रेडियन था ये। तो जो पाई की वैल्यू, जो रेडियंस की वैल्यू है, पाई की वैल्यू होती है 3 पॉइंट समथिंग ना। और तो मतलब कि आपको उससे कम लेनी थी वैल्यूज, टू टू रुक जाना था, 2 से ऊपर नहीं आनी चाहिए थी कोई वैल्यू। ठीक है, ये उन्होंने एएस में शुरू किया था बीच में गंद करना, वरना कभी नॉर्मली वो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बता देते हैं कि पाई की टर्म्स में है तो आपको दिख जाता है रेडियन से। ठीक है, लेकिन अगर उन्होंने लिखा हुआ है 0 से 2 या 0 से 10 भी लिखा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए यार कि ये ना रेडियन ही है, डिग्री इतनी कम नहीं होगी, खासतौर पर उन्होंने डिग्री का साइन भी नहीं बनाया हुआ होगा। ठीक है, तो एक ये चीज, फिर सॉल्व करते कैसे हैं, जो हमारा मेन सवाल है वो तो हमने छोड़ ही दिया ऊपर। मैं स्टेप बाय स्टेप लिख देता हूँ। सवाल हमारा ये था कि आपने साइन एक्स की वैल्यू थी हाफ। ठीक है, और डोमेन थी एक्स इज बिटवीन 0 and 360। तो आपने स्टेप्स क्या फॉलो करने हैं, वापस रिवाइज कर रहा हूँ। पहला स्टेप, आप अल्फा की वैल्यू निकाल लें। जी, अल्फा इज 30 डिग्रीज। ठीक है ना। दूसरा स्टेप, आप ये देखें कि जो साइन का जो फंक्शन है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जी, साइन एक्स की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव है, अगर माइनस हाफ लिखी होती तो नेगेटिव होती।
ठीक है, तो ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव है, फिर आप चले जाए वापस यहाँ पे, जो आपका ये ग्राफ था ये सीसी वाला, इसमें आप ये चेक करेंगे कि साइन पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है। जी, इसको हम नॉर्मली फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ है। जी, साइन पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट और सेकंड। सेकंड दोनों में है ना, तो हमने अब आंसर दोनों में देना है। ठीक है, और आपने इसका ख्याल रखना है कि फर्स्ट में द आंसर इज अल्फा, सेकंड में द आंसर इज 180 माइनस अल्फा। और वो क्यों हमने देखा ना डिग्री एंगल्स के हिसाब से। तो आपका जो आंसर है एक्स की वैल्यू दैट इज इक्वल टू अल्फा एंड 180 माइनस अल्फा। यहाँ तक आप कैसे पहुंचे? यहाँ तक आप पहुंचे दो सवालों से। पहला सवाल आपने पूछा साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आपको जवाब मिला पॉजिटिव है। दूसरा सवाल आपने पूछा कि पॉजिटिव साइन कहाँ कहाँ होता है, तो आपने कहा फर्स्ट और सेकंड में होता है। तो फर्स्ट और सेकंड की जो वैल्यूज थी वो क्या थी, अल्फा और 180 माइनस अल्फा, तो वो आपने रख दी। ठीक है, और तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, अल्फा आप निकाल चुके हैं 30 एंड 150। किसी को मसला यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? ये एक बेसिक सवाल है, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। मैं नेगेटिव डोमेन भी आज ही करके दिखाऊंगा आपको, वो भी कभी कभार दिमाग खराब कर देते, डोमेन को मॉडिफाई करते हैं तो क्या होता है, वो भी हमने आज ही करना है। पहले मुझे इसका बता दो, इसमें कोई कन्फ्यूजन? कोई कन्फ्यूजन नहीं है तो ओके लिख के भेज दो। और इसको ना आप रीचेक भी कर सकते हैं, इसको भी या किसी भी आंसर को, जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हैं, आपकी एक्स की वैल्यू जो भी है ना वो आप इनपुट करके देख लें वापस। मतलब आप अपने कैलकुलेटर में लिखें साइन साइन 30, तो आंसर हाफ आना चाहिए। सिमिलरली आप लिखें साइन 150, तो भी आंसर हाफ आना चाहिए। नहीं आ रहा तो आपके आंसर गलत है, सिंपल। ठीक है, क्लियर है तो ओके कर दो, फिर हम नेक्स्ट शुरू करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट शुरू करते हैं। तो ये इसमें क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन है कॉज एक्स की वैल्यू है माइनस हाफ, ठीक है, और डोमेन वही है। अब हमने सवाल करने हैं और आपने साथ साथ करते रहना है, आपने बताना है। ठीक है, 0 से 360। जी, पहला काम क्या करेंगे, अल्फा निकालेंगे। अल्फा की वैल्यू बता दें कितनी आ रही है। जी, अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है? 120। 120 या 60 है भाई? 120 बेहतरीन हो गए। देखो मेरी बात सुनो, यही हमने सीखना है इसमें ना, और ये हमने सीखा भी था। नेगेटिव इग्नोर करते हैं हम अल्फा निकालते वक्त। यहाँ नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, अल्फा निकालते वक्त हमें फर्क नहीं पड़ता। अल्फा की वैल्यू होगी कॉज इनवर्स ऑफ हाफ ओनली। नेगेटिव को इग्नोर करेंगे आप। ठीक है, तो अल्फा कितना आ गया? 60। सही है, 120 गलत आंसर है यहाँ पे, तो अल्फा इज 60 ओनली। ठीक है, फिर मैंने ये कहा था कि आप दो सवाल करेंगे अपने आप से। पहला, ये जो फंक्शन है यहाँ पे, ये जो फंक्शन है ये अब यहाँ पे साइन नहीं है, कॉज है, कॉज का फंक्शन है। फंक्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव है? ये नेगेटिव है, इसकी वैल्यू नेगेटिव है। ठीक है ना, माइनस हाफ लिखा है तो नेगेटिव वैल्यू है। देखिए, अब आपने दूसरा सवाल क्या करना है कि नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, कॉस का फंक्शन नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है। तो उसका जवाब क्या है? जी, कौन कौन से क्वाड्रेंट में? ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। कॉस का जो ग्राफ है वो कौन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है? मैं लिख देता हूँ, ये ए एस टी एंड सी, सेकंड एंड थर्ड। थर्ड फोर्थ नहीं बेटा, सेकंड सेकंड एंड थर्ड। फोर्थ में तो पॉजिटिव है ना, कॉस कॉस पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है। सेकंड में साइन पॉजिटिव है सिर्फ, तो कॉस नेगेटिव है। और थर्ड में टेन पॉजिटिव है, तो साइन और कॉस दोनों नेगेटिव है। तो सेकंड एंड थर्ड में कॉस क्या है? नेगेटिव। ठीक है, सबको समझ में आ रही है बात? किसी को मसला हो पूछ लेना, ठीक है। मुझे एक दो गलत आंसर से समझ में आ रहा है कि आप भूले में कुछ चीज़ें। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, पहला काम आपने क्या करना है, अल्फा निकालना है। अल्फा के वक्त आपने नेगेटिव को इग्नोर करना है। अल्फा की वैल्यू आ गई, देन आपने क्या करना है,
आपने देखा है ये कहाँ कहाँ होता है, तो x की वैल्यू जो है वो कैसे आएगी, वो आपको मिलेगी यहाँ से कि सेकंड और थर्ड। सो सेकंड में द आंसर इज 180 माइनस अल्फा, थर्ड में द आंसर इज 180 प्लस अल्फा। ठीक है ना, डिग्रीज में तो 180 यूज कर रहे हैं, रेडियन होता तो पाई यूज करते। तो 180 माइनस अल्फा, 180 प्लस अल्फा। अल्फा आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो कोई टेंशन की बात है नहीं। तो एक्स की वैल्यू क्या आएंगी, 120 और 240। ठीक है, और अगेन आप चाहें तो ये वैल्यू चेक कर सकते हैं, इनको इनपुट करें, कॉस 120 की वैल्यू निकालें, माइनस हाफ आनी चाहिए। सिमिलरली कॉस 240 निकालें, वो भी माइनस हाफ आना चाहिए। किसी को कोई मसला तो बता दो, वरना हम नेक्स्ट शुरू करते हैं। ठीक है, अच्छा देखो ये जो है ना, मैं फिर से बता रहा हूँ कि यार अब ज़्यादा अटेंटिव हो जाओ प्लीज़, क्योंकि ए एस तो गया, ठीक है, A2 की 100% वेटेज है। अभी अच्छा लग रहा है कि चलो अगर ग्रेड बुरा भी आया तो खैर है, लेकिन A2 जनरली मुश्किल है ना ए एस से, हर सब्जेक्ट में। ठीक है, मतलब ए एस से तो ऑब्वियसली मुश्किल होगा, तो अब आप क्या, वैसे देखा जाए तो मुश्किल हो गया ग्रेड लाना। ठीक है, पहले आसान की 50% वेटेज थी, मतलब आसान तो नहीं था वो भी, लेकिन रिलेटिवली आसान की 50% वेटेज थी। अब जो रिलेटिवली मुश्किल है उसकी 100% वेटेज है। तो आपकी जो एफर्ट है वो ज़्यादा होनी चाहिए। नहीं लग रहा अच्छा ना, क्या कर सकते हैं, नहीं अच्छा उनको लग रहेगा जिनका अभी खुदा ना खास्ता बुरा ग्रेड आया ना, DE यू, यू वालों की भी खैर हो गई पता है, क्योंकि पहले उनका मसला चल रहा था, लेकिन यू वालों को भी कह रहे हैं कि कोई मसला ही नहीं है। ठीक है, अक्टूबर नवंबर वाले थोड़े डिफरेंट हैं यार, उनको तो वो अभी तक वही हैंग कर रहे हैं बीच में, उनको नहीं पता क्या सीन है, तो वो भी थोड़ा और वेट करना पड़ते हैं। खैर, एक दो क्वेश्चन और करेंगे, एक दो नहीं ज़्यादा ही करेंगे यार, अभी हमने बेसिक देखे। जी, अब मैं ज़रा सा डोमेन को मॉडिफाई करना शुरू करूंगा वन बाय वन। ठीक है, तो अगर सवाल है, जी समझना आपने, अगर लिखा हुआ है 10x कर लेते हैं यार, 10x की वैल्यू लिखी है -1। ठीक है, और डोमेन जो है ना वो दी हुई है एक्सेस बिटवीन 0 and 270, ये डोमेन है। जी, ये सॉल्व करना है आपने, तो सॉल्व करते हैं इसको। अल्फा की वैल्यू बता दें मुझे कोई। 10x -1 है, अल्फा कितना होगा? 45, बिल्कुल ठीक। ठीक है ना, नेगेटिव इग्नोर करना है अपना, तो 10 इनवर्स 1 करें और 45 आ जाएगा। जी, फिर आ, आपने क्या सवाल पूछना है कि भाई ये जो फंक्शन है पॉजिटिव है नेगेटिव है? आंसर क्या है, नेगेटिव है, माइनस लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, 10x नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है ये हम देख लेते हैं। 10x जो है वो नेगेटिव कहाँ होता है, जी बताएं। ये मैं चार जो है इनको मैं, जी 10x नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है? सेकंड और फोर्थ, बिल्कुल ठीक है। अब अगर मैं ये करूँ कि सेकंड 180 माइनस अल्फा और फोर्थ 360 माइनस अल्फा, तो ये हो जाएगा, एक्स की वैल्यू है वो 180 माइनस अल्फा और 360 माइनस अल्फा। तो एक्स की वैल्यू जो है वो आंसर क्या आएगा एक्स का, 180 -45 135, और 360 -45 वो कितना हो जाएगा 35, और 315 सॉरी। ठीक है, सही है ये आंसर, ये गलत है, कोई मसला है इसमें? 135 1 270 तक की एक्सीड कर रहे हैं लिमिट, क्या बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, अब इसको ना ट्रिग्नोमेट्री के जो ये वाले तरीके है ना, इसमें सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप भूल जाए डोमेन क्या है, और आप आंसर लिख लें सारे, और फाइनली आप देख लें यार कि कौन सा आंसर जो है ना डोमेन के बाहर आ रहा है। ये आंसर डोमेन के बाहर आ रहा है, तो इसको आप निगलेक्ट कर दें, और आपका ओनली ये 135 आंसर है।
ठीक है, एक और तरीका ये होता है जो थोड़ा सा और उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग चाहिए होगी कि आप पहले ही देख लें यार कि ये जो एंगल है ना ये बाहर है डोमेन के, तो इसको आप लिखें ही नहीं। आपने ये वाली जो मेहनत है, सॉरी, ये वाली जो मेहनत है ये आप ना करें। ठीक है, तो आप सिर्फ 180 माइनस अल्फा लिखते डायरेक्ट आंसर लिखते तो वो भी सही था पूरे मार्क्स से। ठीक है, तो मर्जी है आपकी, अगर आप चाहें पूरा आंसर लिख के आखिर में जो वैल्यूज डोमेन की बाहर आ रही है उनको हटा दें तो वो भी एक्सेप्टेबल है। ठीक है, सर थोड़ा माइक सही कर लें, वो हवा आ रही है उसके अंदर। ओके, एक सेकेंड, अब बेहतर है? जी सर। हवा नहीं, स्टैटिक। अच्छा, बेहतर है या आवाज, या कोई मसला है फिर से? मैं बहुत ज़्यादा करीब कर चुका हूँ माइक को, तो अगर अभी भी मसला है तो बता दो। क्लियर है? ओके भेज दो, क्लियर है तो। एक सेकंड वेट करना। हाँ, अब बेहतर है। मैं माइक पे हाथ रख के बोल रहा हूँ मतलब सही है या अभी भी कोई खराब हो रही है? ठीक है ना? हो गया, बेस्ट। अच्छा, मैं ये बोल रहा था कि यार आपके पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये कि अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है डोमेन्स की, तो आप आंसर वही वाले चूज करें जो कि आपको पता है कौन से, मतलब कि इस वक्त 270 से ऊपर जाना ही नहीं था तो इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है, लेकिन अगर आपने लिख भी दिया तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, आखिर में आप ये करेंगे कि आप उस आंसर को निगलेक्ट कर देंगे। नहीं करेंगे तो आपका एक मार्क एटलीस्ट कट जाएगा। ठीक है, तो फाइनल आंसर आपका यही है कि एक्स जो है वो 135 डिग्रीज के बराबर है। ठीक हो गया? ओके। अच्छा, एक दो सवाल हम और करेंगे। जहाँ आवाज़ का मसला हो बता देना फिर से। थोड़ा सा ये माइक जो है ना रास्ते में तेरा मेरा हो गया, हो सकता है इस वजह से आ रहा हो। ठीक है, खैर, जो हम कर रहे थे, हाँ, दूसरा ये देखते हैं कि अगर लिखा है फॉर एग्जांपल साइन एक्स की वैल्यू है 1/√2। एक काम करते हैं कि अब वो वाला काम कर लेते हैं या साइन 2x कर देते हैं। साइन 2x की वैल्यू है 1/√2, पहले इसको समझते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं डोमेन भी कर दूँ। ये एक काम करो ना, स्टेप बाय स्टेप ही चलते हैं। साइन एक्स की वैल्यू 1/√2, लेकिन डोमेन को बेहतर कर देते हैं। डोमेन कर दिया हमने 0 से लेके 720। ठीक है जी, पहले ये बताओ, फिर ज़रा हम एक्स की जगह कुछ और लिखेंगे। मुझे बताओ कि अल्फा कितना, जल्दी से। 45, बिल्कुल ठीक। सही है। दूसरा क्वेश्चन कि साइन पॉजिटिव है नेगेटिव? द आंसर इज पॉजिटिव। सही है ना, यहाँ नेगेटिव का साइन तो है नहीं। तो साइन पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है? ए एंड एस। ठीक है ना, फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट में द आंसर इज, यार ये वापस जाना पड़ रहा है बार बार। तो मैं, हाँ, तो फर्स्ट में जो आंसर है वो अल्फा है, दूसरे में 180 माइनस अल्फा। ठीक है, ओके। तो एक्स की वैल्यूज हो गई अल्फा और 180 माइनस अल्फा। मसला क्या है कि यहाँ पे डोमेन जो है 720 तक है। 720 की डोमेन का मतलब क्या होता है कि आप सीधे सीधे तक आए और आप फिर वापस सीधे सीधे तक आए। ठीक है,
रियलिटी में 720 डिग्रीज आप क्यों घूमेंगे, मतलब आप 2 बार घूम गए पूरा, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए मैथमेटिक्स में थोड़ी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें भी होती है ना, फिजिक्स में नहीं होती, तो वो हम पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली। अब यहाँ पे 720 डिग्रीज का जो मतलब है वो ये है कि आपने पहली बार इसको हिट किया तो अल्फा आपका आंसर आया, दूसरी बार 180 माइनस अल्फा। ठीक है, फिर क्या हुआ कि आप जो है यहाँ थर्ड और फोर्थ में आपको कोई आंसर चाहिए नहीं था, क्योंकि वो एप्लीकेबल नहीं था, साइन पॉजिटिव सिर्फ फर्स्ट और सेकंड में होता है। फिर आप 360 घूमने के बाद वापस यहाँ आए टू गेट अनदर एंगल, होता 360 प्लस अल्फा। सिमिलरली ये 360 चलने के बाद अब वापस यहाँ पे आए तो वो कितना हो जाएगा, तो एक तो 360 में हम ऐड करेंगे, ये एंगल होगा 360 में ऐड होगा 180 माइनस अल्फा। ठीक है ना, तो वो हो जाएगा 540 माइनस अल्फा। एक तो 360 गए, फिर 180 माइनस अल्फा और गए, है ना जी, 180 माइनस अल्फा है तो और गए, तो टोटल कितना हो गया 540 माइनस अल्फा। यहाँ पे पहले 360 गए, फिर अल्फा और गए, तो 360 प्लस अल्फा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इस एंगल तक भी जाता तो 360 घूमने के बाद यहाँ तक अगर मैं आता तो ये कितना होता है 360 में कितना, ये है 180 प्लस अल्फा, क्योंकि जितना तो अल्फा है ना, ये हमने चारों का अल्फा बनाया हुआ है। ठीक है, तो 360 में ऐड होता कितना 180 प्लस अल्फा, तो वो होता 540 प्लस अल्फा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अभी के लिए, और खैर मैं आखिरी पे लिख देता हूँ, उसका मतलब है 360 गए और फिर पूरा घूम 720 माइनस अल्फा। ठीक है, तो नॉर्मली आपको बोलते हैं कि दूसरी बार में ये सारे एंगल बनेंगे, उसके रीजन भी आपको होपफुली समझ में आ रहे हैं। ठीक है, और इनको आप यूज़ करेंगे, तो जब आपकी डोमेन बढ़ गई धीरे धीरे तो आपको ये वाले एंगल यूज़ करने हैं, उसका रीज़न आपको होपफुली समझ में आ गया। तो आपके आंसर जो है वो यहाँ तक लिमिटेड नहीं होंगे, एक तो आंसर जो है वो ये नहीं होंगे अल्फा और 180 माइनस अल्फा, आपके आंसर होंगे अल्फा जो पहले मिला आपको, फिर 180 माइनस अल्फा, फिर जो आप पूरा एक साइकिल करके दूसरी बार आए तो वो हुआ कितना, वो हुआ 360 प्लस अल्फा। ठीक है ना, कोऑर्डिनेट वही रहेगा, कोऑर्डिनेट वही रहेगा, जो हमारे कोऑर्डिनेट थे उन्हीं कोऑर्डिनेट्स में हम देखेंगे ए और एस में। तो तीसरा एंगल 360 प्लस अल्फा, और चौथा एंगल क्या है 540 माइनस अल्फा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन इस चीज़ में? आंसर आ रहे हैं 45 135 205, बिल्कुल ठीक है। 45 अल्फा इसमें इनपुट कर दें तो 135 315, और ये हो गया 5 515 340 माइनस 45 नहीं 495। जी 720 माइनस अल्फा नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, कोई बता सकता है हम 720 माइनस अल्फा क्यों चूज नहीं करेंगे? लेस देन इक्वल टू नहीं इसलिए। नहीं ना यार, इसलिए नहीं, नहीं नॉट 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 बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज और नेगेटिव है उस क्वाड्रेंट में बेहतरीन। साइन का जो फंक्शन है वो वहाँ नेगेटिव हो जाता है ना, ये नहीं भूलना ना आपने, चौथे क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है। तो पहला सवाल जो था उसका जवाब आपको भूलना नहीं है, यहाँ साइन नेगेटिव, आपको ये नहीं चाहिए, आपको सिर्फ ये दोनों चाहिए थे जहाँ साइन पॉजिटिव हो, क्योंकि तो आपका क्वेश्चन जो था उसमें साइन की वैल्यू पॉजिटिव थी। ठीक है, तो आपने सिर्फ फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में देखना है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ नहीं गए, अगर साइन नेगेटिव होता तो हम यहाँ जाते, वो लेस देन इक्वल टू वाला चक्कर कोई नहीं होता हमारे साथ। ठीक है, हमारा चक्कर यही है कि हम देखेंगे साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मतलब फंक्शन जो भी है ट्रिग्नोमेट्रिक वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सेकेंडली वो जो है वो किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, ये आपने पहले स्टेब्लिश करना है, बाद में आपने वो एंगल्स निकालना है। ठीक है, तो इन चारों को आप इनपुट करके देख लें, आंसर ये आना चाहिए। साइन की वैल्यू आप साइन 495 रखें या साइन 315 रखें तो आंसर ये आना चाहिए। ठीक है, हो सकता है आपका आंसर √2/2 आ रहा हो, तो घबराना नहीं है, वो √2/2 और 1/√2 एक ही चीज़ होती है।
ठीक है ना, ये रेशनलाइज करना आपने सीखा हुआ है होपफुली। खैर, किसी को मसला है इस चीज़ में, कोई कंफ्यूजन है पूछ लो, क्लियर कर लो। नहीं है तो ओके लिख के भेज दो। ओके, हम क्लास यहीं पे एंड कर रहे हैं, टाइम हो गया हमारा। ज़रा सा इसको और देखेंगे क्वेश्चंस को, मैं क्वेश्चन से कुछ होमवर्क भी दे दूंगा आपको। नेगेटिव डोमेन हम नहीं देख पाए क्योंकि क्लास लेट शुरू हुई थी, ठीक है, लेकिन हम कर लेंगे उसको भी, और फिर हम ए टू बी आइडेंटिटी से वो शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास से इंशाल्लाह। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। कल का मुझे पता नहीं है यार, वो कॉलेज कंफर्म करेगा तो बताते हैं। ओके।